गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 जून और 20 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में वर्तमान राज्यसभा सांसद राजस्थान से जिन्हें अणुव्रत पुरस्कार से नवाजा गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार मिला था जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनको अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत 1949 में जैन आचार्य तुलसी के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार हर साल दुनिया में मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप इनको स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 1.51 लाख रुपए की राशि है वो दी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एस शिंदे को नियुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जस्टिस एस शिंदे ये राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 5 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसी कड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ जज जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें चीफ जस्टिस होंगे एस शिंदे जो महाराष्ट्र से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की जो सिफारिश को मंजूरी किए जाने के बाद राष्ट्रपति भवन की ओर से इनके नियुक्ति के आदेश है वो जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जस्टिस मोहम्मद अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद राजस्थान में वर्तमान में जस्टिस एम श्रीवास्तव है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल रहे हैं। अब वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस शिंदे जिनका कार्यकाल भी मात्र कुछ दिनों का होगा, वे आगामी 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? तो 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान की मोनिका ने कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के करमीसर गांव की निवासी मोनिका जाट पुत्री धर्माराम जाट ने भारत को साइकिलिंग में पहला कांस्य पदक दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में आयोजित हुई 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में मोनिका जाट ने भारत की टीम की ओर से साइकिलिंग की 4 किलोमीटर परशूट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मोनिका ने कांस्य पदक दिलाया है। देश में भारत का नाम रोशन किया है, तो जो राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाइपलाइन के जरिए घर घर तक एलपीजी गैस से घरेलू गैस कनेक्शन की शुरुआत 2023 में कितने जिलों से होगी? तो राजस्थान में जो पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस कनेक्शन की शुरुआत है वो साल 2023 में राजस्थान के 4 जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब जल्द ही राजस्थान में पाइपलाइन के जरिए घर घर तक एलपीजी गैस पहुंचाएगी। इसकी शुरुआत साल 2023 से 4 जिलों से होगी और अगले साल आपको बता दें कि मार्च 2023 तक जयपुर सहित 4 जिलों में सप्लाई की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने प्रोसेसिंग की भी शुरुआत की जा चुकी है। उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह होगा कि लोगों को सिलेंडर घर पर नहीं रखना होगा और एडवांस सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी का भी इंतज़ार और गैस सिलेंडर चेंज करवाने के झंझट से भी इसमें छुटकारा मिल जाएगा। राजस्थान में अगले साल से पाइपलाइन के जरिए एलपीजी गैस कनेक्शन है वो इसमें दिए जाएंगे। 4 जिलों से इसकी शुरुआत होगी। इसमें उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन फ्री में कर सकते हैं और कनेक्शन का जो अमाउंट है वो 500 रुपये होगा जो किस्तों में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राजस्थान बैडमिंटन संघ की जो कार्यकारिणी के चुनाव है वो हाल ही में संपन्न हुए हैं जिसमें अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत को चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
जिनको राजस्थान बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा में 19 जून को राजस्थान बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए थे और उस चुनाव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संघ का अध्यक्ष के रूप में चुना है। के शर्मा को सचिव तथा चून सिंह भाटी को इसमें कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित इनको चुना गया है। चुनाव अधिकारी GL गुप्ता तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी रामस्वरूप जोशी ने बताया है कि जो राज्य ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक रतनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये चुनाव 19 जून को हाल ही में भीलवाड़ा में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान के जो राजमार्गों में और मुख्य सड़कों पर वाहनों से दुर्घटना को रोकथाम के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जाने के निर्देश CM अशोक गहलोत ने जारी किए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर ओवर स्पीड तथा ओवरलोड वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जल्द ही लागू किया जाएगा। परिवहन तथा सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में CM अशोक गहलोत द्वारा यह निर्णय लिया गया था। तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर यातायात प्रबंधन को हाईटेक किया जाएगा और ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे। और इसमें आपको बता दें कि जो आपातकालीन स्थिति में दुर्घटनाओं में जाम की स्थिति से भी इसमें बचा जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट्स विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार करेगी। इसके तहत वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग के निर्माण, लाइसेंस और विज्ञापन का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा बिना लाइसेंस के कार्य करने पर प्रतिदिन इसमें 4 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट्स विधेयक है वो लाया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि गेमिंग कंपनियों को राज्य में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा और ये जो लाइसेंस है वो 10 साल तक के लिए वैध रहेगा। लॉटरी प्रबंधन इसके दायरे में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है? तो राजस्थान में पशुपालकों के लिए पशुधन का बीमा के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो पशुपालकों के अमूल्य पशुधन का बीमा करवाकर बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर उन्हें पुनर्भरण करवाने के लिए राज्य सरकार ने बजट में पशुधन बीमा की घोषणा की थी और इसी के लिए सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। पशु बीमा की अवधि 1 साल तक के लिए होगी, जिसमें राज्य के सभी पशुपालक इसके लिए पात्र होंगे। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि ये अगस्त से यह योजना लागू की जाएगी और इसमें तकरीबन 6 लाख पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को 3रा स्थान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को इसमें 3रा स्थान है वो उदयपुर को दिया गया है। भोपाल देश में पहले स्थान पर और इंदौर है वो दूसरे नंबर पर रहा था। उदयपुर का ओवरऑल स्कोर 87.48 है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत इस मूल्यांकन के ढांचे में देश के 100 शहरों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें उदयपुर है वो 3रे स्थान पर रहा है। इसके बाद केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए आकलन में उदयपुर 5वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत किए गए कार्यों के आधार पर उदयपुर को यह स्थान है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो बेंगलुरु के केम्पागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने साल 2022 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब है वो बेंगलुरु के केम्पागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। ये वैश्विक स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण में ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। समारोह का आयोजन 16 जून को पेरिस में किया गया था। इसमें आपको बता दें कि बेंगलुरु हवाई अड्डे ने मार्च 2022 में भी विंग्स इंडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार है वो इसमें जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में पहला हेट स्पीच मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। यानी ये आप ध्यान रखिएगा, साल 2022 में चर्चित है और एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो दुनिया में पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 18 जून को मनाया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 18 जून को दुनिया भर में पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हेट स्पीच का मुकाबला करने और विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता को उजागर करना है। जो किसी भी धर्म या किसी जाति के खिलाफ हेट स्पीच न दी जाए, इसके लिए जागरूक करने के लिए और सरकार द्वारा जो पूरे दुनिया भर में, ध्यान रखना, पूरे दुनिया भर में ये पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 18 जून को मनाया गया है। पहला ये दिवस मनाया गया है साल 2022 के लिए। इस दिन की थीम रखी गई है हेट स्पीच और अग्रिम समावेश, गैर भेदभाव और शांति के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए शिक्षा की भूमिका। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ बनकर तैयार हुआ है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है वो कहाँ बनकर तैयार हुआ है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप सारी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।